तो अब अपन पढ़ने वाले हैं, अपना टॉपिक रहेगा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में या लोकतांत्रिक प्रक्रिया में महिलाओं का प्रतिनिधित्व। महिला का प्रतिनिधित्व लोकतांत्रिक प्रक्रिया में महिलाओं का प्रतिनिधित्व। करें शुरू। देखिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया, भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया वो एक अलग टॉपिक है। भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया वो एक अलग टॉपिक है जो अपने डिस्कस। ये दो चीज लिखी होती है इसमें, भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया और उसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व। आज अपन पढ़ रहे हैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया में महिलाओं का प्रतिनिधित्व। और मोस्टली आपको तब प्रोबेबिलिटी होती है कि यहां से प्रश्न आता है लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में, भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में महिलाओं की भूमिका, महिलाओं की भूमिका या महिलाओं का प्रतिनिधित्व। चलिए, पहला प्रश्न है आपका, स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल। स्वतंत्र भारत का मतलब है कि 1947 में देश आजाद हुआ। 1947 में देश आजाद हुआ और स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल था 1952 में चुनाव हुए थे। पहली बार चुनाव कब हुए? 1952 से 1970। ठीक है, ये पहली सरकार थी, जवाहरलाल नेहरू सरकार। नेहरू सरकार में एकमात्र महिला कैबिनेट मंत्री, एकमात्र महिला मंत्री थी। ठीक है, एकमात्र महिला मंत्री। बताओ, एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? बताओ, स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर, और ये स्वास्थ्य मंत्री थी। बताओ, स्वास्थ्य मंत्री। तो ये पूछ, स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? तो बताओ, राजकुमारी अमृत कौर, ये स्वास्थ्य मंत्री। सरोजिनी नायडू भारत के किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल। भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल। कहां की? बताओ, यूपी की। यूपी की ये पहली महिला राज्यपाल। यूपी की पहली महिला राज्यपाल। यूपी ऐसा राज्य था जहां पहली महिला राज्यपाल बनी, क्लियर? ये आपको ध्यान। ठीक है, राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है एकल संक्रमण मत प्रणाली से, लेकिन राष्ट्रपति में भी कैंडिडेट होते हैं। एनडीए का कैंडिडेट, याद करना, एनडीए का कैंडिडेट, ठीक है, और यूपीए का कैंडिडेट, पार्टियों के कैंडिडेट होते हैं। देखना इस बार, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू एनडीए की प्रतिनिधि थी। चलिए, तो बताओ, सरोजिनी नायडू प्रथम महिला राज्यपाल, यूपी की पहली महिला राज्यपाल। क्लियर? तो बताओ, सुचेता कृपलानी ये पहली महिला मुख्यमंत्री थी और यूपी ऐसा स्टेट था जहां पहली महिला मुख्यमंत्री बनी और पहली महिला राज्यपाल भी वहीं बनी। पहली महिला मुख्यमंत्री भी वहीं बनी, ठीक है, और पहली महिला राज्यपाल भी वहीं। यूपी पहला स्टेट, यूपी पहला स्टेट। क्लियर? विजयलक्ष्मी पंडित, यह आपको पता है, महासभा में, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी और भारतीय तो थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला, तो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला 1953 में बनी थी। कब बनी थी? 1953 बनी थी। क्लियर? 101वां सुमन, ठीक है। तो बताओ, कौन से बताओ? 1953 बनी थी, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। कौन सा सत्र में बनी थी? 8वें सत्र में, 8वें सत्र में। क्लियर? तो बताओ, स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में पहली महिला मंत्री कौन थी? राजकुमारी।
नेक्स्ट, और सरोजिनी नायडू ने कहा था, क्या कहा था सरोजिनी नायडू ने, कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? बताओ। देख, संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। पहली बैठक में 10 महिलाओं ने भाग लिया था और अंतिम रूप से हस्ताक्षर 8 महिलाओं ने किया। कौन सा कथन है सर? देखिए, संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? संविधान सभा में कुल सदस्य थे 389। उसमें से महिलाएं कितनी थी? संविधान सभा में कुल सदस्य थे 389। उनमें से महिलाएं कितनी थी बताओ? 10 महिलाएं, सॉरी 15 महिलाएं। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, उनमें से 15 महिलाएं थी। तो संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी, ये बात बिल्कुल। प्रथम बैठक में कितने सदस्य थे? प्रथम बैठक में 207 लोगों ने भाग लिया। कहीं 211 भी लिखा होता है, लेकिन एग्जैक्ट है 207। प्रथम बैठक में 207 ने भाग लिया। उसमें से महिलाएं कितनी थी? कहीं 9 लिखा होता है, कहीं 10। वास्तव में इसका आंसर है 10। ये हमारे ऑथेंटिक वेबसाइट पे लिखा। तो बताओ, 10 महिलाओं ने भाग लिया। आपको 10 ही सही करना। बताओ, 10 महिलाओं ने भाग लिया। पहली बैठक में 10 महिलाओं ने भाग लिया। पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। क्लियर? और अंतिम रूप से संविधान सभा की अंतिम बैठक का बताओ, 24 जनवरी 1950, जिस दिन राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ था, राष्ट्रगान, ठीक है, और राष्ट्रगीत अपनाया था, 24 जनवरी 1950। बताओ, अंतिम रूप से 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। कितने किया था बताओ? 284 सदस्यों ने। उसमें से 8 महिलाएं थी। 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे, इसमें से 8 महिलाएं थी। आठ क्या थी बताओ? महिलाएं। तो ये भी सही। इसका आंसर क्या बताओ? नोटा है। आंसर क्या बताओ? नोटा। क्लियर? ये आपको ध्यान में रखना। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है? नोटा। नेक्स्ट बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम अजाज रसूल थी। संविधान सभा में 15 महिलाएं थी, उनमें से एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम अजाज रसूल थी। और ये कौन से प्रांत से थी? संयुक्त प्रांत से थी। यहां से बताओ, संयुक्त प्रांत से थी। रियासतों से प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र महिला कौन थी? उसने रियासतों का प्रतिनिधित्व किया था। रियासतों से वो थी एनी मस्क्रीनी। कौन सी रियासत से थी? त्रावणकोर रियासत। बताओ, त्रावणकोर। एकमात्र दलित महिला कौन थी संविधान सभा? दक्षायुनी वेलायुधन। किस प्रांत से थी? मद्रास से थी। और हंसा मेहता ने स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर, देश आजाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 की पूर्व संध्या पर, ठीक है, राष्ट्र ध्वज संविधान सभा को भेंट किया था। क्या किया था? राष्ट्र ध्वज। राष्ट्र ध्वज। हमने राष्ट्र ध्वज कब अपनाया था? अपनाया कब था? राष्ट्र ध्वज अपनाया था 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज अपनाया था। जुलाई के बाद आता अगस्त। 15 अगस्त को जब हमारा देश आजाद हो रहा था, उसकी पूर्व संध्या पर हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, या संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ये ध्वज किसने दिया था? हंसा मेहता ने दिया। किसने दिया था? हंसा मेहता। चारों स्टेटमेंट सही है। चारों स्टेटमेंट सही। आंसर क्या हो जाएगा? नोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नोटा। संविधान सभा में 15 महिलाएं कौन कौन सी थी? एक बार देख लो। संविधान सभा में 15 महिलाएं थी, उनके नाम आपको पता याद होना चाहिए। सर्वाधिक 5 किस प्रांत से थी? सर्वाधिक 5 थी संयुक्त प्रांत से, जिसको आज अपन यूपी बोलते हैं। सबसे ज्यादा 5 संयुक्त प्रांत की थी। 15 में से 5 इसकी थी संयुक्त प्रांत की। नाम देख लो एक बार। विजयलक्ष्मी पंडित। विजयलक्ष्मी पंडित की क्या विशेषता है? ये संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। राजकुमारी अमृत कौर की क्या विशेषता है? ये स्वतंत्र भारत की पहली महिला मंत्री थी। सरोजिनी नायडू किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी। सुचेता कृपलानी की विशेषता, किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। हंसा मेहता ने राष्ट्र स्वतंत्रता से की पूर्व संध्या पर राष्ट्र ध्वज संविधान सभा के अध्यक्ष को दिया था। एक कमला चौधरी, लीला राय, अमू स्वामीनाथन, जी दुर्गाबाई,
पूर्णिमा बनर्जी, कमला चौधरी, मालती चौधरी, रेणुका राय, लीला राय। तो देखो लीला राय, रेणुका राय, कमला चौधरी, मालती चौधरी, ऐसे याद हो जाएंगे पैरेलल। हाँ, दक्षायनी वेलादुन की क्या विशेषता है? ये दलित महिला थी, 15 में से एकमात्र दलित महिला थी। बेगम आजाद रसूल की क्या विशेषता है? मुस्लिम महिला थी। और एनी मस्करीनी की क्या विशेषता है? ये सारे प्रांतों से, ये रियासत से थी। ये कहां से थी बताओ? रियासत से, रियासत से थी। ये मुस्लिम थी, ये दलित थी, ठीक है। इसने राष्ट्र ध्वज दिया था, राष्ट्र ध्वज दिया था, ठीक है। ये सीएम रही थी पहली यूपी की, ये गवर्नर राज्यपाल रही थी, और ये स्वास्थ्य मंत्री रही, प्रथम मंत्री रही थी। और विजयलक्ष्मी पंडित, ठीक है, ये महासभा की अध्यक्ष रही थी। ये कुछ विशेषताएं जो आपको अच्छे से पता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला है, भारत को प्रथम महिला राष्ट्रपति, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल रही। भारत की तो पहली महिला राष्ट्रपति है और राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल। दूसरा, भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति, भारत की तो दूसरी महिला राष्ट्रपति और झारखंड की पहली महिला राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू रही। ये भारत की तो दूसरी महिला राष्ट्रपति है, झारखंड की पहली महिला राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू। अब तक 7 महिलाओं ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, 2 ही जीत पाई। 7 ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था, उसमें से 2 ही जीत पाई। तो कौन जीत पाई? पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, दूसरी द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। बताओ देखे कितने विद्यार्थी सही आंसर बताते? प्रतिभा पाटिल मूलतः महाराष्ट्र की है, मूलतः महाराष्ट्र की है, ठीक है, राजस्थान में ससुराल है। द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, ये मयूरभंज उड़ीसा की, मयूरभंज उड़ीसा की। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन? प्रतिभा पाटिल, राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल भी है, ठीक है। भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन? द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, और झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी है, ये भी सही है। अब तक 7 महिलाओं ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, ये भी सही है। तीनों बातें सही है। अब तक कितने महिलाओं ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा? 7 महिलाओं ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। ये बताओ, 7 महिलाओं ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और यदि पूछ ले, यदि आपसे सीधे सीधा प्रश्न पूछ भी लिया जाए कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल कौन से नंबर की, कौन से नंबर की 12वीं राष्ट्रपति थी? किसके अनुसार? पद के अनुसार, और व्यक्ति के अनुसार 11वीं। ठीक है, तो आपसे कोई पूछ ले, सॉरी, पद के अनुसार, एक होता पद के अनुसार, एक है व्यक्ति के अनुसार, ठीक है। तो होता पद के अनुसार और एक किसके बताओ? व्यक्ति के अनुसार, ठीक है। अब आपसे कोई पूछ ले यहां से पद के अनुसार कौन सी है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। पद के अनुसार है 13वीं नंबर की, व्यक्ति के अनुसार है 12वीं नंबर। और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, पद के अनुसार 16वीं नंबर की, व्यक्ति के अनुसार, पद के अनुसार 16वीं है और व्यक्ति के अनुसार 15वीं। सर क्यों व्यक्ति के अनुसार एक कम क्यों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार रहे थे, तो 2 बार रहे थे, एक ही व्यक्ति 2 बार आता, तो व्यक्ति के अनुसार एक कम हो जाएगा, पद के अनुसार पद दोनों बार काउंट होंगे उनके, ठीक है। और द्रौपदी मुर्मू का भी कार्यकाल चल रहा है, ठीक है, कब बताओ? 2022 से। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल, तो 2022 से 27 तक इनका संभावना है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल कब रही? 7 से लेकर 2007 से 2012, 2007 से लेकर कब तक? 2012 तक रही।
ये भी आपको पता है। इनका संबंध मूलतः कहां की है? महाराष्ट्र की है। ये मयूरभंज उड़ीसा की, मयूरभंज उड़ीसा। ये आपको पता होना चाहिए। कार्यकाल बता दिया, कौन से नंबर की, सारी बातें बता दी। चलिए, यहां तो कोई दिक्कत। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो डी सही है। आज कैसे पता चला दीपा जी, इतने समय बाद है? लाइव का ऑप्शन तो आता है ना सेक्शन। अब तक कितनी महिलाओं ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा? अब तक 7 महिलाओं ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। अब तक 7 महिलाओं ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। 7 कौन कौन सी महिलाओं ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा? नाम पता होना चाहिए। पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था कृष्णा कुमार चटर्जी ने 1952 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सामने, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की विजय हुई। पहली महिला राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली पहली महिला थी कृष्णा कुमार चटर्जी। उसके बाद मनोहर होलकर ने लड़ा था जाकिर हुसैन के सामने, फिर गुरचरण कौर ने लड़ा था वीवी गिरी के सामने, लक्ष्मी सहगल ने लड़ा था कलाम साहब के सामने, प्रतिभा पाटिल, ठीक है, ये जीत गई थी। पहली जीतने वाली प्रतिभा पाटिल थी। भैरव सिंह जी शेखावत को हराया था, भैरव सिंह जी शेखावत को, और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। फिर लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने भी चुनाव लड़ा था रामनाथ कोविंद जी के सामने। द्रौपदी मुर्मू ने किसको हराया था? यशवंत सिन्हा को हराया। ये ध्यान रखना। अभी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, दूसरी महिला राष्ट्रपति है, आदिवासी पहली है। और किसको हराया था? यशवंत सिन्हा को हराया था। किसको हराया था? यशवंत सिन्हा। 2 महिलाओं ने चुनाव जीता। 7 ने लड़ा, 2 ने जीता। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी निम्न में से किस पद पर रही? बता देंगे, इंदिरा गांधी निम्न में से किस पद पर रही थी? बता देंगे, इंदिरा गांधी इनमें से कौन से पद पर रही थी? वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री। बता देंगे, इंदिरा गांधी इनमें से किस पद पर रही? गुड गुड, सभी के बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं। इंदिरा गांधी इनमें से किस पद पे रही? बहुत खूब। बहुत खूब, सबके अच्छे आंसर आ रहे हैं। ओके, बी आंसर बता रहे हैं। चलिए देखते हैं। देश की प्रथम महिला वित्त मंत्री इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री रही थी ना, तब इसने अपने पास वित्त मंत्रालय भी रखा। जब ये प्रधानमंत्री रही तो वित्त मंत्री, और अभी दूसरी कौन है? निर्मला सीतारमण, देश की दूसरी महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण, क्लियर? ये देश की पहली महिला वित्त मंत्री। देश की प्रथम महिला रक्षा मंत्री, देश की प्रथम महिला रक्षा मंत्री, देश की पहली महिला रक्षा मंत्री भी यही। प्रधानमंत्री भी रही इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री भी रही है इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री भी रही है, ठीक है। और लाल बहादुर शास्त्री का तीसरा कार्यकाल चला था। लाल बहादुर शास्त्री का क्या चला था? उसमें 3 महिला मंत्री थी, ठीक है। आपको पता है जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक बने थे, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने। तो लाल बहादुर शास्त्री सरकार में 3 महिलाएं मंत्री बनी थी। लाल बहादुर शास्त्री सरकार, उस सरकार में इंदिरा गांधी सूचना प्रसारण मंत्री थी। इंदिरा गांधी क्या थी बताओ? इंदिरा गांधी को सूचना प्रसारण मंत्री बनाया, सूचना प्रसारण मंत्री बनाया। हाँ, लाल बहादुर शास्त्री जी की ताशकंद समझौते के दौरान उज्बेकिस्तान में मृत्यु हो गई, उसके बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, उसके बाद इंदिरा गांधी क्या बनी? प्रधानमंत्री। तो लाल बहादुर जी शास्त्री जी की सरकार बनी थी, ठीक है, 65 से 66 एक साल ही रहे थे, ठीक है। तब आपको बताओ इंदिरा गांधी क्या बनी, ठीक है। तो बताओ, लाल बहादुर शास्त्री जी की सरकार के समय इंदिरा गांधी सूचना प्रसारण मंत्री थी। इनकी सरकार में 3 मंत्री महिला मंत्री थी, उनमें से एक ये भी थी।
लाल बहादुर शास्त्री जी की ताशकंद में मृत्यु हो गई, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, कार्यवाहक उन्होंने गुलजारी लाल नंदा, फिर परमानेंट इंदिरा गांधी को बनाया गया। तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनने से पहले, इंदिरा गांधी 1967 में प्रधानमंत्री बनी, उससे पहले वो लाल बहादुर शास्त्री सरकार में सूचना प्रसारण थी, क्या थी? सूचना प्रसारण। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों बातें सही है, तो उसका आंसर हो जाएगा डी। देखो कितना इजी पर्सन है, फिर भी गलत हो गया ना, इतना इजी पर्सन गलत हो गया। सोचो अपने आप को माफ कर पाओगे? नहीं। चलिए, देश की पहली महिला वित्त मंत्री भी ये थी, देश की पहली महिला देश की रक्षा मंत्री भी यही थी, ठीक है, इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री भी यही थी, सूचना प्रसारण मंत्री लाल बहादुर शास्त्री सरकार। क्लियर? गुड गुड। रियासतों वाले मनोनीति होते थे, और रियासतों से कौन थी? ठीक है, एनी मस्करीनी। रावण को रियासत तो वो मनोनीत थी, ठीक है भाई। संविधान सभा में दो प्रकार के सदस्य होते थे, एक होते निर्वाचित और एक होते मनोनीत। 15 महिलाएं थी, 15 में से 14 तो थी प्रांतों से। प्रांतों वाले क्या होती है? निर्वाचित होते हैं। और एक थी रियासत से। रियासत से कौन थी बताओ? एनी मस्करीन, रावण को रियासत से। और जो रियासत से थी, रियासत वाले कैसे होते हैं? मनोनीत होते हैं। बस सिंपल सी बात है। ये एकमात्र मनोनीत कौन थी? एनी मस्करीन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि इंदिरा गांधी ने कौन कौन सा पद धारण किया। नेक्स्ट, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी बताओ? मीरा कुमार। ये कौन सी लोकसभा में अध्यक्ष रही? पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन? मीरा कुमार। कौन सी लोकसभा में अध्यक्ष रही? गजब का पर्सन बन सकता। ये तो सबको पता है कि पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार है। भैया तो बच्चे बच्चे को पता है, लेकिन कौन सी विधानसभा में, सॉरी कौन सी लोकसभा में अध्यक्ष थी? कौन सी लोकसभा में अध्यक्ष थी बताओ? देखें, मीरा कुमार पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष। दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष। अभी तक दो महिलाएं लोकसभा अध्यक्ष बनी। दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष है सुमित्रा महाजन। कौन बताओ? सुमित्रा महाजन। बताओ, सुमित्रा महाजन। तो दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन बताओ? सुमित्रा महाजन। और पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन बताओ? मीरा कुमार। ये 15 लोकसभा बनी थी। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन बताओ? मीरा कुमार। कौन सी लोकसभा बनी थी? 15वीं लोकसभा में। दूसरी कौन बनी बताओ? सुमित्रा महाजन। ये 16वीं में बनी थी। ये किसमें बनी थी? 16वीं। 15वीं और 16वीं दो लोकसभा ऐसी है। और अभी कौन सी चली है? 18वीं लोकसभा। 17वीं और 18वीं में कंटिन्यू। अभी कौन सी लोकसभा चल रही? 18वीं, ठीक है। 17वीं और 18वीं में कंटिन्यू ओम बिरला जी है। दोनों में लगातार कौन बताओ? ओम बिरला जी। और ओम बिरला जी से पहले, ठीक है, जो कोटाबंदी सांसद है, इनसे पहले 16वीं, 15वीं और 16वीं दोनों में कंटिन्यू महिला रही है। तो 15वीं इसका करेक्ट आंसर है। और दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, वो 16वीं में रही। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट असत्य है? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है बता देंगे। 18वीं लोकसभा में कुल महिला सांसदों की संख्या 75 है, जो कि 13.84%। कुल विधानसभा सीटों का कितना है? 13.84%। छठी लोकसभा में महिलाओं की संख्या सबसे कम थी, 13। सर्वाधिक महिला सांसद, लोकसभा सांसद 17वीं लोकसभा में थी, 78। और प्रथम लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 20 थी। तो कौन सा गलत है? कौन सा गलत है? मुझे पता है इस टॉपिक के लिए आपने कहां यूट्यूब पे कहां वीडियो सर्च नहीं की, एक नहीं किया। बताओ, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए, क्योंकि कहीं एक जगह कंप्लीट मैटर मिलता ही नहीं था, ठीक है, कहीं संतुष्टि का भाव मिलता ही नहीं था। तो इस टॉपिक के लिए कहां ना जाने कहां वीडियो सर्च की, फिर भी एक जगह कंप्लीट मैटर नहीं मिला। अब आपको इसके बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं, ठीक है, कोई बुक्स पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी। इतना मैटर एक साथ आपको दे दिया, बस इस पीडीएफ को आपको बार बार पढ़ना, ठीक है। चलिए बताओ, कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य? अभी लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या कितनी है?
अभी लोकसभा। गुड गुड, बहुत खूब, सभी के अच्छे आंसर आ रहे हैं। छठी लोकसभा में ये 19 लिखा हुआ, यहां 13 नहीं लिखा बेटा। बताओ देखिए, कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन बताना कि कौन सा गलत है। अभी लोकसभा में संख्या कितनी? 75 है। ये बात तो बिल्कुल सही। 15वीं लोकसभा, अभी 18वीं लोकसभा है। 18वीं लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? 75। और टोटल लोकसभा सीटों का 13.84%। ये बात तो बिल्कुल सही। अभी लोकसभा सांसदों की संख्या 75 है और 13.84। पहले 74 थी, अब बढ़ गई, एक उपचुनाव में जीत के 75 हो। छठी लोकसभा में सबसे कम महिलाओं की संख्या थी 19। छठी लोकसभा में सबसे कम थी 19। छठी लोकसभा सर्वाधिक महिला सांसद 17वीं लोकसभा में सबसे ज्यादा महिलाओं की संख्या थी, कितनी थी? 78। और अभी 18वीं में कितनी है? 18वीं में 3 कम है, या 78 थी या 75 है, 3 कम है। सबसे ज्यादा 17वीं लोकसभा में थी महिलाओं की संख्या 78। और पहली लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 22 थी, 24 नहीं थी, 22 थी। 20 नहीं हो गई, यहां पे क्या होगा? 22 होगा। ठीक है, तो पहली लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या कितनी बताओ? 22 थी। तो ये स्टेटमेंट गलत हो। अभी कितनी है? 18वीं लोकसभा में। सर कैसे चेक करें? सर कहीं हमने बुक में 74 पढ़ा है, कहीं हमने बुक में 74 पढ़ा है, कैसे चेक करें? तो मैं आपको पूरा तरीका बता देता हूं, पूरा आपको बता देता हूं 75 है कि नहीं है। सीधा एक क्वेश्चन आ सकता है, अभी 18वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या बताओ कितनी है? 75। 18वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या बताओ, तो कितनी बताओ? 75। जैसे आप यहां सर्च करेंगे संसद, संसद इतना ही करना बस। जैसे आप संसद करोगे, ये अपना डिजिटल संसद खुल के आ जाएगी। जैसे डिजिटल संसद करा तो यहां आ जाएगा मेंबर्स। मेंबर में भी लिस्ट ऑफ मेंबर, लिस्ट ऑफ मेंबर में भी अपन देखेंगे पार्टी वाइज, कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज, स्टेट वाइज मेंबर स्टेटस, लोकसभा स्टैटिकल इंफॉर्मेशन। स्टैटिकल में भी पार्टी वाइज नहीं देखेंगे, जेंडर वाइज देखेंगे। ये देखो स्पष्ट लिखा है, दिख रहा है क्या? मेल, अभी लोकसभा में 543 सीटों में से एक सीट खाली है। कुल सीटें कितनी है लोकसभा में? 543 सीटें। वर्तमान में एक सीट रिक्त है, वर्तमान में एक सीट खाली है। एक सीट क्या बताओ? खाली है। पश्चिम बंगाल में एक सीट है, वो भी बसीहारा, वो खाली है। यार एक सीट खाली है। ठीक है, अब देखो 467 वर्तमान में, 543 अभी सीटें कितनी? 542 ही, एक सीट खाली। 542 में से 467 तो है पुरुष सांसद लोकसभा में, और फीमेल कितनी है? 75 है। परसेंटेज पूछे 13.84%। कितने परसेंट बताओ? 13.84 बताओ, 13.84%। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना। यहां तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? साक्षी जी 19 है, किस नहीं? ठीक है बेटा, तो यहां तक कोई किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं? ठीक है, ध्यान रखना। फीमेल कितनी है? 75 अभी वर्तमान में, और परसेंटेज सीधा पूछ सकता है 13.84, 13.84। एक सीट वर्तमान में क्या है? खाली है। खाली कौन सी है? वैकेंट। ये देखो, ये लिखा हुआ, ये वैकेंट सीट, ये सीट खाली है। बसीरहाट सीट रिक्त है, ये सीट रिक्त। यहां चुनाव में धांधली हुई थी, कारण मामला कोर्ट में चल रहा है, ये सीट खाली है, सीट खाली। क्योंकि ऊपर लिखा देखो वैकेंट कॉन्स्टिट्यूंसी, यानी वैकेंट यानी खाली कौन सी, कौन सा संसदीय सत्र खाली है। क्लियर? तो ये सारी जानकारी आपको अच्छे से बता। अब जो 75 है, 75 में से भी बीजेपी की कितनी है? 75 में से बीजेपी की सबसे ज्यादा है, ये पूछ सकते हैं। सबसे ज्यादा 75 में से, अभी 18वीं लोकसभा में 75 महिला सांसद है। सबसे ज्यादा किसकी है? बीजेपी की 30, कांग्रेस की 14। ये जरूर याद रख लेना, बाकी याद रखो नहीं रखो, ठीक है, ये जरूर याद रख लेना, ये जरूर याद रख लेना। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? बताओ देखें, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? कौन सा स्टेटमेंट सही? गुड गुड, बताओ देखें। पहला है, अन्ना चंडी सुप्रीम हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। अन्ना चंडी हाईकोर्ट किसी भारत में 25 हाईकोर्ट है, 25 में से किसी भी हाईकोर्ट की पहली महिला। लीला सेठ हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। चलिए, और सुप्रीम कोर्ट में अब तक 11 महिला न्यायाधीश रह चुकी। सुप्रीम कोर्ट में अब तक 11 महिला न्यायाधीश रह चुकी है। बताओ कौन सा सही है? कौन सा सही है? ऑप्शन दे रहा हूं मैं, फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड फोर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर। ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है? कौन सा स्टेटमेंट सही है? गुड, देखते हैं कितने साथी सही बताते हैं। सत्य बताना है। क्या बताना है? सत्य बताना है। तो बताओ, हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, भारत में 25 हाईकोर्ट है, और सबसे पहले कौन सा हाईकोर्ट की? केरल हाईकोर्ट। केरल हाईकोर्ट में ये न्यायाधीश बनी थी 1959 में। केरल हाईकोर्ट में ये पहली महिला न्यायाधीश बनी। न्यायाधीश की बात कर रहा हूं, मुख्य न्यायाधीश नहीं, केवल न्यायाधीश की बात कर रहे हैं। केरल हाईकोर्ट में ये पहली महिला न्यायाधीश बनी, पहली महिला न्यायाधीश बनी थी। ये बात बिल्कुल सही है। तो किसी भी हाईकोर्ट में, कौन सा हाईकोर्ट में? केरल हाईकोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी? अन्ना चंडी। कब बनी? 1959 में। किसी भी हाईकोर्ट की, यह तो केवल न्यायाधीश थी, मुख्य न्यायाधीश, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी? लीला सेठ। किस हाईकोर्ट की बनी थी? हिमाचल प्रदेश। एचपी लिख दू, पूरा नाम ही लिख दो। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की बनी थी, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की। कब बनी थी हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की? ठीक है, तो 1991 में बनी थी। 1991 में लीला सेठ 1991 में बनी थी। फातिमा बीवी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी, मुख्य नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट में अब तक कोई मुख्य न्यायाधीश बना ही नहीं, महिला मुख्य न्यायाधीश कोई भी नहीं बनी सुप्रीम कोर्ट में। कह रहे हैं कि बीवी नागरत्ना 2027 में बनेगी। ठीक है, हाँ, यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो बनेगी, लेकिन अब कल्पना है ये तो केवल। तो बताओ, क्योंकि कल का ही पता नहीं अपने को। बताओ, फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी। अभी तक सुप्रीम कोर्ट में कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी। ठीक है, तो मुख्य की वजह से ये गलत हो गया। हाँ, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी फातिमा बीबी, न्यायाधीश बनी थी। ठीक है, और कब बनी थी बताओ? 1989 में बनी। और ये केरल की रहने वाली, केरल की रहने वाली। और सुप्रीम कोर्ट में अब तक 11 महिलाएं न्यायाधीश रह चुकी। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में अब तक 11 महिलाएं न्यायाधीश रह चुकी, मुख्य न्यायाधीश एक भी नहीं बनी, 11 महिलाएं न्यायाधीश रह चुकी। फर्स्ट, सेकंड और फोर इसका करेक्ट आंसर। फर्स्ट, सेकंड, फोर, फर्स्ट, सेकंड, फोर, यानी बी इसका करेक्ट आंसर, बी इसका करेक्ट। क्लियर? शीला जी क्या कह रहे हो? चलिए आगे बताओ। तो अब तक सुप्रीम कोर्ट में कितने बताओ? अब तक सुप्रीम कोर्ट में 11 महिलाएं न्यायाधीश रह चुकी। सुप्रीम कोर्ट में कितने बताओ? 11 महिलाएं न्यायाधीश रह चुकी। तो उनके नाम मोटा मोटा पता होना चाहिए। कौन कौन? फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, सुजाता मनोहर, रूमा पाल, ज्ञानसुधा मिश्र, रंजना प्रकाश, पूछ सकते कौन रही ने कौन नहीं रही, आर भानुमति, इंदु मल्होत्रा। ये इंदु मल्होत्रा कहां से? ये वकील कोटे से। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए दो तरीके, 5 वर्ष तक आपसे कोई पूछ ले किसका हाईकोर्ट में न्यायाधीश रहो, या 10 वर्ष का वकालत का अनुभव हो। तो वकील होता है ना, वो बेंच से बाहर से आता है, वकीलों की बार एसोसिएशन होती है, बाहर से आता है। ठीक है, वकील कोटे से।
और जो प्रमोट होकर आता है हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, वो बेंच से आता है। बार यानी वकील कोटे से सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला न्यायाधीश थी इंदु मल्होत्रा। इंदिरा बनर्जी, हेमा कोहली, बेला त्रिवेदी, बीवी नाग, 11 महिलाएं अब तक सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रह चुकी है। उनमें से वर्तमान में एक ही है, वर्तमान में एक है। सुप्रीम कोर्ट में 11 में से अभी एक ही, बाकी सब रिटायर्ड हो चुकी है, वर्तमान में एक है। और कह रहे हैं कि बीवी नागरत्ना 2027 में सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस बनने वाली है। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना। क्लियर? ओके। हाँ, एसएम से व्यक्ति पूछे, बार या वकील कोटे से सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने वाले पहले व्यक्ति, तो एसएम सिकरी। महिला पूछे तो इंदु। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से गलत कथन कौन सा है? इनमें से गलत कथन कौन सा है? राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी बताओ? सरोजिनी नायडू थी, राष्ट्रीय कांग्रेस की। बार काउंसिल होती है बेटा, वकीलों की होती है बार काउंसिल। तो बार वो बार नहीं, ठीक है। तो राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन? सरोजिनी नायडू। दूसरा, भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। वर्तमान में एक राष्ट्रीय दल की अध्यक्ष महिला है। और वीएस रमादेवी भारत की एकमात्र महिला कार्यवाहक मुख्य निर्वाचन आयुक्त रही। लास्ट ऑप्शन है नोटा। कौन सा गलत है? कौन सा गलत है बताओ, आराम से बता दो। कोई जल्दबाजी नहीं है। गुड गुड। कौन सा स्टेटमेंट है सत्य? कौन सा स्टेटमेंट है सत्य? देखिए, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885। राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन। राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष एनी बेसेंट। मैंने भारतीय थोड़ी पूछा, भारतीय तो पूछा ही नहीं। यदि पूछते राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तब सरोजिनी नायडू होता। तब आंसर क्या होगा बताओ? तो सरोजिनी नायडू होता। क्या होता? सरोजिनी नायडू। ये कब बनी थी? 1925 में बनी थी, कानपुर अधिवेशन, 1925 का अधिवेशन। उससे पहले एनी बेसेंट बन चुकी थी। ये भारतीय पहली थी, ये भारतीय पहली थी। देखो, छोटा सा प्रश्न आपका गलत करा दिया, बहुत सारे लोग नोटा बता रहे। यही तो गलतियां एग्जाम हॉल में करोगे। मैं चाहता हूं कि ये गलतियां आप एग्जाम हॉल में ना करो, इसलिए प्रश्न को 2 बार पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ो। बिटवीन द लाइन पढ़ना सीखो, भावनाओं में मत बहो, नहीं तो फिर कहो बोले ये तो गलत हो गया। एग्जाम हॉल में ऐसे बहुत सारी दिक्कत आ जाएगी। प्रश्न को अच्छे से पढ़ो। राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो थी एनी बेसेंट। राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। लेकिन भारतीय पूछिए, ये भारतीय नहीं थी एनी बेसेंट, तो पहले ये आयरलैंड से थी। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष यदि भारतीय लगा देते तब सरोजिनी नायडू होती। ये स्टेटमेंट गलत हो, गलत ही पूछा रही, यही गलत है। हाँ, भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी। किस राज्य की बनी बताओ? यूपी की। किस राज्य की बनी थी? यूपी की बनी थी। ये बात तो बिल्कुल सही। और वर्तमान में राष्ट्रीय दल कितने? अपने 6 राष्ट्रीय दल है। वर्तमान में 6 राष्ट्रीय दल है। उसमें से एक राष्ट्रीय दल है बसपा, बहुजन समाज पार्टी, बसपा। इसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है बताओ? बसपा बहुजन समाज पार्टी की मायावती जी। और बताओ? मायावती। ठीक है, तो 6 राष्ट्रीय दल है अभी भारत में। 6 में से एक राष्ट्रीय दल है बसपा बहुजन समाज पार्टी, उसके अध्यक्ष है मायावती, ये एक महिला है। बाकी 5 राष्ट्रीय दल है, बाकी उन सबके अध्यक्ष पुरुष है। सबके अध्यक्ष क्या बताओ? पुरुष। ये आपको ध्यान में रखना है। एक राष्ट्रीय दल है 6 में से कितने राष्ट्रीय दल के अध्यक्ष है जिनकी अध्यक्ष महिला है? 6 राष्ट्रीय दल है अभी भारत में, उनमें से एक की अध्यक्ष महिला है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही, ये भी सही, ये भी सही। भारत की एकमात्र महिला कार्यवाहक मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन रही? अभी 26वें नंबर के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे बताओ? प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे?
पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन। पहले कौन थे बताओ? सुकुमार सेन। वर्तमान में 26वें नंबर के कौन है? 26वें नंबर के कौन से नंबर के? 26वें नंबर। तो वर्तमान में 26वें नंबर के कौन है? ज्ञानेश कुमार। लेकिन पहली महिला कार्यवाहक मुख्य निर्वाचन वीएस रमा देवी थी। ये बात बिल्कुल सही है। ए गलत है, गलत पूछा है तो ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? कौन सा स्टेटमेंट सही है? कौन सा स्टेटमेंट सही है? वर्तमान में मोदी सरकार में 7 महिला मंत्री है। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री बिना स्वतंत्र प्रभार, जिन्हें उप मंत्री भी बोलते। मोदी सरकार में 7 महिला मंत्री, 7 महिला मंत्री। इसमें से 2 कैबिनेट मंत्री और 5 अन्य राज्य मंत्री। ये मोदी सरकार में 7 महिला मंत्री, अभी मोदी सरकार में कितने हैं? 7 महिला मंत्री, और इसमें से 2 तो कैबिनेट मंत्री है और 5 राज्य मंत्री। कभी कभी भावनाओं में बह जाते हो शिलाजी, इसलिए हो जाता है। बताओ एक क्या आंसर होगा? पता होना चाहिए वर्तमान सरकार में कितनी महिलाएं, क्यों महिलाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, वो भी लोकतंत्र में महिलाओं की भूमिका। तो वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही? 18वीं लोकसभा, मोदी सरकार, इसमें कितनी महिला मंत्री, ये तो पता ही होना चाहिए ना। ठीक है, तो मोदी सरकार में 7 महिला मंत्री, ये बात बिल्कुल सही है। मोदी सरकार में 7 महिला मंत्री, और उनमें से 2 तो है कैबिनेट मंत्री और 5 है राज्य मंत्री। ये दोनों बातें सही है, दोनों बातें सही है। दिखा देते हैं आपको मोदी सरकार में 7 मंत्री कौन कौन है। मोदी सरकार का मंत्रिमंडल, मोदी सरकार क्या दिखा देते हैं आपको? मंत्रिमंडल दिखा देते। मोदी सरकार का क्या दिखा देते हैं? मंत्रिमंडल दिखा देते। काउंट करते रहना, जहां जहां महिला की फोटो आए वहां देखते रहना, काउंट करते रहना महिलाओं की फोटो। ये देखो, निर्मला सीतारमण जी कैबिनेट मंत्री। कौन से मंत्री? कैबिनेट मंत्री। सारी चीजें मैं अपडेट दिखा रहा हूं, तो जब तक अपडेट नहीं पढ़ोगे ना कोई फायदा नहीं। ठीक है, निर्मला से कैबिनेट मंत्री। हर चीज ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल रहती है, कहीं किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है। भाई इस सर ने ये बताया था, इस सर ने ये बताया, झंझट ही खत्म। ऑफिशियल वेबसाइट पे सब डाटा रहता है। एक है अभी निर्मला सिंह, ये देखो। अन्नपूर्णा देवी, ये भी कैबिनेट मंत्री। अन्नपूर्णा देवी, ये भी क्या है? कैबिनेट। 2 कैबिनेट मंत्री आ गए। 2 क्या आ गई? कैबिनेट मंत्री। 2 तो है कैबिनेट मंत्री, 5 है राज्य मंत्री। अब राज्य मंत्री भी देखते हैं। ये देखो, अनुप्रिया पटेल राज्य मंत्री, अनुप्रिया पटेल राज्य मंत्री, एक होगी राज्य मंत्री। शोभा कारंदलाजे, कुमारी शोभा, ये भी राज्य मंत्री, ये भी राज्य मंत्री। 2 हो गए राज्य मंत्री, 2। रक्षा निखिल खाड़से राज्य मंत्री, रक्षा निखिल खाड़से राज्य मंत्री। 3 सावित्री ठाकुर राज्य मंत्री। 4 नीमूबेन जयंती भाई। 5 राज्य मंत्री। अब कोई राज्य मंत्री महिला नहीं मिली, पूरे हो गए, ये पूरे हो गए। तो मैंने यही तो कहा कि मोदी सरकार में 7 महिला मंत्री। अब बताओ ये जानकारी करंट बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट वेबसाइट से दिखाई है मैंने, कैसी लग रही? अच्छा लग रहा है? पूछ सकते मोदी सरकार में अभी कितनी महिला मंत्री है? 7 महिला मंत्री। महिला प्रतिनिधित्व पढ़ रहे लोकतंत्र में, 7 में से 2 तो है कैबिनेट मंत्री और 5 है राज्य मंत्री। क्लियर? तो बताओ दोनों स्टेटमेंट सही है। तो बताओ कैबिनेट मंत्री कौन है? ये देखो, कैबिनेट मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है और एक अन्नपूर्णा देवी है। निर्मला सीतारमण के पास कौन सा मंत्रालय? वित्त मंत्री है। अभी सुधा वित्त मंत्री है। तो महिला और बाल विकास मंत्री कौन है? अन्नपूर्णा। तो ये 2 तो हो गए कैबिनेट मंत्री, और 5 राज्य मंत्री है। 5 राज्य मंत्री, 1 2 3 4 5।
अनुप्रिया पटेल ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री है। शोभा करंदालजे ये एमएसएमई सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्रालय। रक्षा खड़से युवा मामले और खेल मंत्रालय की। सावित्री ठाकुर महिला और बाल विकास राज्य मंत्री, ये तो मंत्री है, ये राज्य मंत्री। नीमूबेन, ठीक है, ये उपभोक्ता मामले की। तो आप तो पता होना चाहिए कौन राज्य मंत्री और कौन कैबिनेट। इनके मंत्रालय याद नहीं हो तो चलेगा, इनके जरूर याद कर लेना जो कैबिनेट मंत्री। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? वर्तमान में राज्यसभा महिला सांसद 42 है। राज्यसभा में महिला सांसद कितनी है? राज्यसभा सीटें कितनी है? 245। राज्यसभा सीटें कितनी है? 245। 245 में से 233 तो होते हैं निर्वाचित, ठीक है, और 12 होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत। 12 मनोनीत में से भी अभी महिलाएं हैं 3 मनोनीत, 3 महिला। 12 में से 3 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सांसद है। 12 में से राष्ट्रपति 12 मनोनीत करता है, उनमें से 3 महिलाओं को मनोनीत, ठीक है। 12 में से 3 महिलाएं हैं। इधर 233 में से कितनी बताओ? 39 महिलाएं। 40 महिला, 39 तो है निर्वाचित में और 3 है मनोनीत। 39 और 3 कितने हो गए? 42। तो वर्तमान में राज्यसभा में महिला, लोकसभा में कितनी है? अभी कौन सी लोकसभा चल रही? 18वीं लोकसभा। 18वीं लोकसभा में सांसद कितने हैं? अभी हमने देखा था 18वीं लोकसभा में महिला सांसद है 75। महिला सांसद कितनी है? 75 है। क्लियर? अभी राज्यसभा में कितनी है बताओ? 42। राज्यसभा में कितनी? 42। 75 तो है लोकसभा में, 42 है राज्यसभा में। भारत में अभी टोटल महिला सांसद कितनी है? यह प्रश्न सीधा सीधा आ सकता है, यह प्रश्न सीधा सीधा आ सकता है। तो अभी भारत में टोटल कुल महिला सांसद कितनी है? कुल महिला सांसद भारत में, तो भारत में अभी कुल महिला सांसद दोनों सदनों को मिला दे, लोकसभा और राज्यसभा को, तब 117। ये भी गजब का प्रश्न मत। क्लियर? गुड गुड। राष्ट्रपति मनोज पहले फ्रैंक जे एंथोनी थे, ठीक है, और महिला रुक्मिणी अरुण थी, बिल्कुल सही है। क्लियर? तो राज्यसभा में पहले मनोनीत राजस्थान से नारायण सिंह मानकलाव थे, और वैसे फ्रैंक जे एंथोनी थे राज्यसभा मनोनीत, ठीक है, और रुक्मिणी अरुण महिलाओं में। तो ये जानकारी जरूर याद रख लेना कि वर्तमान में टोटल महिला सांसद कितनी है दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में? 117। और 42 है, 42 में से 3 राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित यानी मनोनीत है। नाम निर्देशित को क्या बोलते हैं? मनोनीत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मनोनीत बोलते हैं। 3 मनोनीत है। 3 क्या बताओ? मनोनीत है। 42 में से 3। तो निर्वाचित कितनी होगी? 39। मोदी सरकार में एक निर्मला सीतारमण एकमात्र महिला मंत्री जो राज्यसभा से। निर्मला सीतारमण कहां से? राज्यसभा से। निर्मला सीतारमण कहां से बताओ? राज्यसभा से। अभी मैंने आपको बताया था निर्मला सीतारमण, देख लेते हैं राज्यसभा से है कि नहीं है। ये देखो लिखा हुआ राज्यसभा। निर्मला सीतारमण कहां से है बताओ? राज्यसभा से। कहां से बताओ? राज्यसभा। क्लियर? कहां से बताओ? राज्यसभा से, ठीक है। बाकी देख लो, ये भी राज्यसभा से। एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री है। अमित शाह देखो लोकसभा से। जो जिस सदन से नीचे लिखा होता लोकसभा राज्यसभा कहां से है, जैसे नितिन गडकरी लोकसभा से। क्लियर? तो निर्मला सीतारमण कहां से बताओ? कहां से बताओ? राज्यसभा से। तो पहले ये भी देख लेते हैं कि राज्यसभा में कितने है कि नहीं। राज्यसभा में कितनी महिलाएं हैं वो भी देख लेते हैं। राज्यसभा में 42 एक नहीं है, वो भी दिखा देते हैं आपको, बता देते हैं। राज्यसभा खोली, ये अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है अपनी राज्यसभा की, तो हिंदी में कर लो भले। ये राज्यसभा की सदस्य में जाओ, सदस्यों की सूची। सदस्य की सूची में पार्टी के अनुसार नहीं, उम्र के अनुसार भी नहीं, वर्तमान सदस्य। वर्तमान सदस्य में आप देख लो, फिल्टर लगा लो। फिल्टर किसके अनुसार लगाए अपन? जेंडर के अनुसार। महिला देख लो, क्या देख लो? महिला। चलो लागू करो। देखो ये महिलाएं अभी, जया बच्चन, ये सब देखो, ये महिलाएं कितनी है?
42। ये देखो, तो राज्यसभा में भी कितनी है बताओ? 42 है। कितने बताओ? 42 है। क्लियर बताओ, राज्यसभा में कितनी है? 42 महिलाएं। 42 में से मनोनीत कितनी है? मनोनीत है ना, जिनके सामने ऐसा लिखा आएगा नाम निर्देशित मनोनीत। बताओ, पीटी उषा एथलीट है, पीटी उषा खेल कोटे से एथलीट है, कला। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, किस आधार पे? साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के आधार। तो ये कला के आधार पे, खेल एक कला है। पीटी उषा मनोनीत है। और कौन मनोनीत है? देखो, ये देखो, सुधा मूर्ति, ये भी मनोनीत है। सुधा मूर्ति भी क्या है? मनोनीत है। और देखो, मीनाक्षी जैन, ये भी मनोनीत है। तो 3 मनोनीत है। कितनी है? 3। ये प्रश्न आ सकता है चौथा ऑप्शन देके, अभी राज्यसभा में कौन सी महिला मनोनीत नहीं है? 3 में से राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत राज्यसभा सांसद नहीं है। तो राज्यसभा राष्ट्रपति के द्वारा अभी 3 मनोनीत है, 12 मनोनीत करता है। 12 में से 3 तो महिला है और 9 पुरुष है। तो 3 कौन कौन सी है? चौथा ऑप्शन देके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो 3 कौन कौन सी? तो मीनाक्षी जैन, सुधा मूर्ति और पीटी उषा। पीटी उषा, और पीटी उषा खेल से संबंधित है। ठीक है, तो 3 मनोनीत कौन कौन सी है? 3 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत, मीनाक्षी जैन, सुधा मूर्ति और पीटी उषा। और पीटी उषा क्या बताओ? खेल से संबंधित है, एथलीट। तो ये भी आपको बताना। बताओ, अब ऐसा लग रहा है ना, हाँ अब ठीक है, हमारी सारी चीजें अपडेट हो गई। और अभी हमने देखा था वो, अब देख लो और दिखा लेते हैं। राज्य सरकार से मंत्री कौन कौन है, ये भी देख लेते हैं। राज्यसभा से मंत्री कौन कौन है? राज्यसभा से मंत्री देखो, एक तो रामदास जी है, एक जयंत चौधरी है, सतीश है, एस जयशंकर, अजीज। ये देखो, ये निर्मला सीतारमण राज्यसभा से मंत्री। राज्यसभा से एक ही महिला मंत्री है, बाकी सब पुरुष है। राज्यसभा से एक ही महिला मंत्री है, वो है। तो मोदी सरकार में निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री है, ये एकमात्र महिला जो राज्यसभा से महिला मंत्री, राज्यसभा से महिला मंत्री। बताओ, मोदी सरकार में 7 महिला मंत्री है, 7 में से 6 तो लोकसभा की है, और ये निर्मला सीतारमण ये राज्यसभा से है। तो मंत्री कहीं से भी हो सकता है, लोकसभा का भी हो सकता है, राज्यसभा का। क्लियर? लेकिन वोट वही डालते हैं जहां पर वो जिस सदन का सदस्य। क्लियर? तो 1, 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर है। 1, 2, 3 इसका करेक्ट आंसर। क्लियर? बहुत अच्छी जानकारी आपको। गुड, हाँ बिल्कुल प्रकाश, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट बताओ, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट असत्य है? अब देखो, सारी अपडेट जानकारी करवा दी ना अब तक। कौन सी मंत्री लोकसभा से है, कौन सी राज्यसभा से है, टोटल मंत्री कितनी है, टोटल महिला सांसद कितनी है, अपडेट जानकारी होनी चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहले अध्यक्ष कौन था? जयंती पटनायक। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी थी, महिला आईपीएस अधिकारी। भारत की पहली महिला ग्रेजुएट कादम्बिनी गांगुली थी। रेखा गुप्ता वर्तमान में दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री। दिल्ली की क्या बताओ? महिला मुख्यमंत्री। कौन सा स्टेटमेंट है सत्य? कौन सा स्टेटमेंट है सत्य? बताओ देखें। कौन सा स्टेटमेंट है सत्य? और आज पॉलिटी का ये अंतिम टॉपिक है। कैसा लग रहा? पॉलिटी में कॉन्फिडेंस आ रहा है? ऐसा लग रहा है कि पॉलिटी का प्रश्न तो गलत नहीं करेंगे सर, कल से अपनी ज्योग्राफी शुरू हो जाएगी, वर्ल्ड ज्योग्राफी। कैसा लग रहा है कि आप सब पॉलिटी का प्रश्न तो गलत नहीं करेंगे? पॉलिटी इतनी अच्छी कर ली, और अब जो नया है, कोई मान लीजिए एसएसटी का बैच ज्वाइन करता है, रीट एसएसटी, उसको ये पॉलिटी वाली क्लास रिकॉर्ड मिल जाएगी। जिन लोगों ने, आप में से किसी ने लेट ज्वाइन किया है या और कोई लेट ज्वाइन करेगा, उसको क्या स्पीड बढ़ा के देख लेगा वो, तो उसके लिए और आसान हो जाएगा। ये वीडियो उसको मिल ही जाएंगे स्पीड बढ़ा के, तो आगे वाली क्लास अपने साथ लाइव ले लेगा। आप में से भी कोई लेट ज्वाइन किया तो किसी ने। क्लियर? रीट एसएसटी का एमसीक्यू बैच। और किसी प्रकार की जानकारी आपको कोई डाहो तो आप हेल्पलाइन पे बात भी कर सकते हैं। आंसर क्या आ रहा देखें।
वो तो राष्ट्रीय महिला आयोग की पहले अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक थी। बिल्कुल सही है। और अभी राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? कमेंट करके बताओ, राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? पहले तो कौन? जयंती पटनायक। भारत की पहली महिला आईपीएस, इंडियन पुलिस ऑफिसर, ठीक है, इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस, तो बताओ पहली आईपीएस ऑफिसर कौन थी? तो बताओ किरण बेदी थी। पहली महिला ग्रेजुएट कौन थी? कादम्बिनी गांगुली। और वर्तमान में दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन है? रेखा गुप्ता। उसका आंसर है नोटा। आंसर क्या बताओ? नोटा होगा, नोटा होगा। क्लियर? गुड गुड। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असुमेलित है? कौन सा कथन असुमेलित? भारत में महिलाओं का लोकतंत्र में भूमिका। तो भारत का मतलब सभी राज्यों की बात हो रही है। भारत का मतलब ये राज्यों का संघ। किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? ऐसा प्रश्न भी आ सकता है। किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? इसके लिए भी आपको क्या रहना, बताओ, तैयार रहना है। किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? बताओ, देखें। गुड गुड। चलिए, नंदिनी सतपुती उड़ीसा की पहली महिला मुख्यमंत्री। उड़ीसा राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? नंदिनी सतपुती। गोवा की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? तो शशिकला काकोडकर। असम की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? ठीक है, जैसे राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, तो असम की पहली महिला मुख्यमंत्री सैदा अनवरा तैमूर। तमिलनाडु की पहली महिला मुख्यमंत्री के जयललिता। लास्ट ऑप्शन है नोटा। कौन सा है सुमिलित? कौन सा है सुमिलित? बताओ, लेकिन इनमें से कौन सा गलत है? कौन सा गलत है? चलिए देखते हैं। उड़ीसा की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? नंदिनी सतपुती। ये बात बिल्कुल सही है। गोवा की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? शशिकला काकोडकर। ये भी सही है। असम की पहली महिला मुख्यमंत्री सैदा अनवरा थी। ये भी सही है। लेकिन तमिलनाडु की पहली में देखिए, के जयललिता तमिलनाडु की 5 बार मुख्यमंत्री रही। अम्मा तमिलनाडु की 5 बार मुख्यमंत्री रही, लेकिन ये पहली नहीं थी। ये तमिलनाडु की पहली मुख्यमंत्री नहीं थी, ये दूसरी थी। ये तमिलनाडु की दूसरी महिला मुख्यमंत्री, पहली नहीं थी। पहली कौन थी बताओ? जानकी रामचंद्रन थी। जानकी रामचंद्रन, ठीक है, 1988 में बनी थी। अब ये बात है कि 1 महीने की, लगभग 1 महीने के लिए रही थी। तो बताओ, जयललिता कब बनी थी? ठीक है, 5 बार सीएम बनी थी, लेकिन ये पहली नहीं थी। पहली कौन थी? जानकी रामचंद्रन। जानकी रामचंद्रन। क्लियर? तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट, पूछ सकते हैं गोवा की पहली मुख्यमंत्री, प्रकार का प्रश्न आ सकता है, क्योंकि लोकतंत्र में महिलाओं की भूमिका पूछ रहे हैं, तो राजस्थान की नहीं और भी याद होना चाहिए। जैसे दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इनको सम्मिलित करना है। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? पंजाब की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? एमपी की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री, इनको सम्मिलित करना है। तो बताओ, पंजाब नाम आते ही कौर याद आ जाएगा, राजेंद्र कौर, कौर नाम याद आ जाएगा, ऐसे मिलान कर देना। कौर नाम आते ही अब लगभग मोटा मोटा क्या कर दोगे कि राजेंद्र कौर भट्टल थी। भट्टल, राजेंद्र कौर भट्टल। सुषमा स्वराज, ठीक है, सुषमा स्वराज का बताओ दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री। उमा भारती एमपी की पहली महिला मुख्यमंत्री, और आनंदीबेन पटेल ये गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री। 2 1 3 4, 2 1 3 4, 2 1 3 4 सी इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर। तो पहले पढ़ा था कि ये सब सारी जानकारी, ठीक है, महिलाओं से रिलेटेड प्रतिनिधित्व में कहीं भी आपने जहां जहां भी सर्च किया होगा किसी बुक, ये मिली क्या जानकारी आपको? नेक्स्ट, इसलिए कहते हैं या तो किसी टॉपिक को पढ़ो मत, पढ़ो तो उसे पूरा पढ़ो, भले 2 घंटे लगे 3 घंटे लगे, पूरा पढ़ो उसे। निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री थी? जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बताओ देखें। सुश्री मायावती, राबड़ी देवी, ममता बनर्जी। देखिए, मायावती कहां की मुख्यमंत्री बनी थी? बताओ, यूपी की, यूपी की सीएम। राबड़ी देवी कहां की बताओ? बिहार की सीएम बनी थी। क्लियर? ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की है, अभी वेस्ट बंगाल की सीएम है, वर्तमान में है। और महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की पहली महिला, जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन दिल्ली की मुख्यमंत्री रही? बताओ देखें, इनमें से कौन दिल्ली की मुख्यमंत्री रही? गुड गुड, बताओ इनमें से कौन दिल्ली की मुख्यमंत्री रही? कौन बताओ दिल्ली की मुख्यमंत्री? कौन दिल्ली की मुख्यमंत्री रही? आतिशी, शीला दीक्षित, सुषमा स्वराज, रेखा गुप्ता। कौन दिल्ली की मुख्यमंत्री? कौन दिल्ली की मुख्यमंत्री रही? बताओ देखें। आतिशी, शीला दीक्षित, सुषमा स्वराज, रेखा गुप्ता। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुषमा स्वराज। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री, ये पहली दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री। दिल्ली की दूसरी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? शीला दीक्षित। ठीक है। और अभी आपको पता है कि अरविंद केजरीवाल के त्यागपत्र के बाद, अरविंद केजरीवाल के बाद कौन बने? आतिशी को बनाया था दिल्ली की सीएम। और अभी वर्तमान में कौन है? रेखा गुप्ता है। दिल्ली में अभी 4 महिला सीएम रह चुकी है। दिल्ली में अब तक 4 महिला सीएम। तो डी इसका करेक्ट आंसर, डी इसका करेक्ट आंसर। आंसर नहीं आ रहे, क्या बात है, इतने धीरे आंसर आ रहे, इतने इजी प्रश्न है फिर भी आंसर इतने धीरे आ रहे हैं, क्या बात है? तैयारी अच्छी नहीं है? और अभी तैयारी अच्छी नहीं है फिर कब अच्छी होगी? एमसीक्यू बैच की पीडीएफ में जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको अच्छे से रट लेना, ठीक है, इससे आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, इसे अच्छे से पढ़ लेना पीडीएफ को, अभी तक नहीं पढ़ा तो भी। ठीक है, ये आपका रिवीजन बैच है, या एमसीक्यू बैच आपका रिवीजन बैच, पूरे टॉपिक का रिवीजन कराया जाता है और पूरा कुछ भी बचता नहीं है इसमें। बताओ देखें, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में? बताओ देखें। हाँ, स्नेहलता श्रीवास्तव, लोकसभा की पहली महिला सचिव, बिल्कुल सही है। गुड, बिल्कुल सही प्रकाश, लिख देता हूं आपको। तो वैसे मैंने लोकसभा में पढ़ाया था आपको, लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव, जैसे मैंने लोकसभा में कराया था। ये लोकसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? स्नेहलता वर्मा। और राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? जो कार्यवाहक मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी रही थी। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव पीएस रमा देवी, जो राज्य कार्यवाहक, राज्य भारत की पहली महिला कार्यवाहक मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी रही, मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी रही। बताओ, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का आरक्षण, पंचायती राज संस्थाओं की बात की। देखिए 243 नगर पालिकाओं में महिलाओं को आरक्षण, कितने % आरक्षण है नगर पालिकाओं में महिलाओं को आरक्षण? नगर पालिकाओं में महिलाओं को 243 क्या कहता है? बस बताओ, 243 पंचायती राज में महिलाओं का आरक्षण, पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण, पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण। बताओ, पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण, पंचायती राज में महिलाओं का आरक्षण ये है। नगर पालिकाओं पूछे 243, ठीक है। पहले 33% आरक्षण था, 2008 में बढ़ा के 50%, 2008 में कितना कर दिया? 50%। और 50% करने वाला पहला राज्य था एमपी, लगभग 20 राज्यों में हो चुका है, और 50 राज्यों में, यानी लगभग 20 से ज्यादा राज्यों में हो चुका है 50%। पहला राज्य कौन सा था जिसने 50% किया? वो एमपी था। बताओ, एमपी था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? कौन सी स्टेटमेंट में से कौन सा कथन सत्य है? 1997 में संसद की 11वीं लोकसभा के दौरान पहली बार महिला सशक्तिकरण समिति बनी। पहली बार महिला सशक्तिकरण समिति कब बनाई थी? 1997 में बनाई थी। महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को सशक्त करने के लिए समिति। सर्वाधिक विधानसभा पश्चिम बंगाल में अभी कौन सी? बताओ, 17वीं विधानसभा है पश्चिम बंगाल में, अभी 17वीं विधानसभा है। और इस 17वीं विधानसभा में 41 महिलाएं हैं। कितने बताओ? 41। सबसे ज्यादा भारत में किसी विधानसभा में भी महिलाएं हैं वह पश्चिम बंगाल की विधानसभा।
पश्चिम बंगाल की विधानसभा में 41 महिलाएं, 41 महिला विधायक है। तो अभी वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। 28 राज्यों की विधानसभा में सबसे ज्यादा किसी विधानसभा में महिला विधायक है तो वह पश्चिम बंगाल में। क्लियर। राजस्थान की 16वीं विधानसभा, अभी राजस्थान में कौन सी विधानसभा चल रही? 16वीं विधानसभा में महिला विधायक की संख्या 21 है। जी हां, राजस्थान में 16वीं विधानसभा चल रही, 16वीं विधानसभा महिला विधायक की संख्या 21। क्लियर। और भारत ने 2001 का वर्ष महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया था। 2001 का वर्ष भारत ने कैसा महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित। तो चारों बातें सही है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। चलिए, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? बताओ। देखिए, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? गुड, बहुत सारे लोगों को सही आंसर आ। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रश्न गलत हो गया ना, तो फिर मजा नहीं आएगा। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? बताओ। देखिए, 13 फरवरी, 8 मार्च, 2 मई और 16 सितंबर। 8 मार्च, वेरी गुड। जिन्होंने ये आंसर दिया पलटी मार लो। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला और इस दिन वसुंधरा राजे, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की जयंती, जन्म दिवस भी मनाया जाता है। जन्म दिवस भी। मैंने राष्ट्रीय पूछा था, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया। राष्ट्रीय पूछा था 13 फरवरी को। सरोजनी नायडू की जयंती आती है। सरोजनी नायडू की जयंती कब आती? 13 फरवरी को आती। इसलिए 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस। जिन्होंने बी बताया सबका आंसर गलत है, ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अब राजस्थान में थोड़ी महिलाओं की भूमिका देख लेते हैं। राजस्थान के लोकतंत्र में महिलाओं की भूमिका। अभी तो हमने भारत के संदर्भ में, अन्य राज्यों के संदर्भ में देखी थी। अब राजस्थान, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की महिला राज्यपाल नहीं रही? कौन राजस्थान की महिला राज्यपाल? अब राजस्थान के संदर्भ में थोड़ा, कौन राजस्थान की महिला राज्यपाल नहीं रही? प्रतिभा पाटिल, प्रभा राव, मार्गरेट अल्वा और नोटा। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल, राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल भी रही और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। ठीक है। प्रथम कार्यवाहक, राजस्थान की प्रथम महिला कार्यवाहक राज्यपाल, महिला कार्यवाहक। राजस्थान की 3 महिला राज्यपाल रही, इनमें से एक का पद पर रहते निधन। प्रभा राव का पद पर रहते हुए क्या हुआ? निधन। राजस्थान के 4 राज्यपाल थे जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ, इनमें से एक कौन है? प्रभा राव। एक मानी, ये तीनों भारत में राजस्थान की महिला राज्यपाल रही। आंसर है नोटा। आंसर क्या है? नोटा। क्लियर? ये आपको ध्यान में। नेक्स्ट, कमला बेनीवाल ने कौन सा पद धारण नहीं किया? कमला बेनीवाल ने कौन सा? कमला बेनीवाल राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री थी। राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री थी। ठीक है। किसे बताओ? मोहनलाल सुखाड़िया सरकार में मंत्री बनी। मोहनलाल सुखाड़िया सरकार में क्या बनी थी? मोहनलाल सुखाड़िया सरकार में मंत्री बनी थी, राजस्थान की पहली महिला मंत्री। क्लियर? मोहनलाल सुखाड़िया सरकार में मंत्री बनी। ये राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री भी थी। राजस्थान की पहली महिला थी जो उप मुख्यमंत्री बनी। राजस्थान में अब तक 2 महिला उप मुख्यमंत्री रह चुकी। राजस्थान में 2 महिला उप मुख्यमंत्री रह चुकी। तो राजस्थान में 2 महिला मुख्यमंत्री रह चुकी। 2 महिला उप मुख्यमंत्री कौन कौन रह चुकी? 2 महिला उप मुख्यमंत्री कौन कौन? पहली है कमला बेनीवाल और अभी वर्तमान में कौन है?
गुड गुड। बताओ अभी राजस्थान में महिला उप मुख्यमंत्री कौन है? कौन है? गुड, रतनलाल जी, बिल्कुल सही। और कोई? दिया कुमारी जी। दिव्या नहीं है बेटा, दिया मदन अलग है, दिया कुमारी जी। क्लियर? तो ये भी सही है। राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री थी, पहली महिला मंत्री थी, और ये राज्यपाल भी रही। त्रिपुरा की, मिजोरम की, कौन बताओ? कमला बेनीवाल, राज्यपाल भी रही। किस किस की बताओ? ये भी आपसे पूछे किस किस की? त्रिपुरा, मिजोरम और गुजरात। गुजरात की राज्यपाल भी रही, राज्यपाल भी रही। तो ये राज्यपाल पद पे भी रही है, मुख्यमंत्री, महिला मंत्री भी रही है। आंसर है नोट। जो ए बता रहे थे पलटी मार लो। ये त्रिपुरा, मिजोरम और गुजरात के राज्यपाल पद पे भी रही। ये राज्यपाल भी रही है, राजस्थान की नहीं लेकिन दूसरे राज्यों की। कोल्ड लगने के बाद गले में ना थोड़ा ऐसा लगता है कि खरखराट, यानी ऐसा लगता है जैसे छिल गया हो गला। उप मुख्यमंत्री बताओ, पहली महिला उप मुख्यमंत्री भी रही है, पहली महिला, तो पहली महिला मंत्री, पहली महिला उप मुख्यमंत्री, ठीक है, और राज्यपाल भी, राज्यपाल भी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य? बता देखिए, कौन सा कथन असत्य है? राजस्थान में भी कौन सी विधानसभा चल रही है? 16वीं विधानसभा में 21 महिला विधायक है, जो टोटल विधानसभा सीटों का 10.5%। क्लियर? तो मैंने ऐसा तो लिखा ही नहीं कि राजस्थान की रही है, मैंने तो पूछा बेनीवाल ने कौन सा पद धारण नहीं किया, ऐसा तो लिखा ही नहीं राजस्थान की रही है, कौन सा पद धारण नहीं किया। राजस्थान की 16वीं विधानसभा में अभी कौन सी विधानसभा चले? 16वीं, उसमें 21 महिला विधायक है। 21 में से 10 तो भाजपा की, 9 कांग्रेस की और 2 निर्दलीय। 10 और 9 19 और 2 21। 10 में से, या सॉरी 21 में से 7 तो एससी की है, अनुसूचित जाति की, और 2 अनुसूचित जनजाति की। 2 किसको दो? अनुसूचित जनजाति। और 2 निर्दलीय कौन कौन सी? प्रियंका चौधरी जो बाड़मेर से, रितु बोमावत जो बयाना सीट से, ये निर्दलीय विधायक है दोनों। लास्ट है नोटा। कौन सा है सत्य? कौन सा है सत्य? तो राजस्थान में अभी कौन सी बताओ? 16वीं विधानसभा चली है, इसमें 21 महिला विधायक है, 10.5%, ये सही है। 21 में से 10 भाजपा की, 9 कांग्रेस और 2 निर्दलीय, ये भी सही है। 21 में से 7 तो अनुसूचित जाति की, 3 अनुसूचित जनजाति, 3, ये गलत हो गया। 7 एससी की और 3 एसटी की, ठीक है, तो ये गलत, 2 की जगह 3 होना। 2 निर्दलीय कौन सी? प्रियंका चौधरी और रितु बोमावत, ये दोनों निर्दलीय, दोनों निर्दलीय, ये गलत हो गया। सी इसका करेक्ट आंसर होगा, सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विधानसभा में एक भी महिला विधायक नहीं थी? राजस्थान की ऐसी कौन सी विधानसभा थी जिसमें एक भी महिला विधायक नहीं बनी? क्लियर? एक भी महिला विधायक नहीं थी। कौन सी विधानसभा थी जिसमें एक भी महिला विधायक नहीं थी? लास्ट है नोटा, एक भी महिला विधायक। पहली विधानसभा में प्रारंभ में शून्य थी। प्रारंभ में क्या बताओ? शून्य थी। तो पहले विधानसभा चुनाव हुए थे तो एक भी नहीं था, लेकिन उपचुनाव में, फिर उपचुनाव हुए, उपचुनाव में यशोदा देवी जीती थी। लेकिन उपचुनाव में राजस्थान की पहली महिला विधायक कौन थी? यशोदा देवी, बांसवाड़ा सीट से जीती थी, प्रजा समाजवादी पार्टी, बांसवाड़ा सीट से। कौन सी? प्रजा समाजवादी पार्टी। कौन सी पार्टी? प्रजा समाजवादी पार्टी, ठीक है, उपचुनाव में जीती थी, ठीक है। शुरुआत में 0 थी, लेकिन उपचुनाव में यशोदा देवी जीती थी, ठीक है, क्लियर? याद, शुरुआत में एक भी नहीं थे इसमें, पहली विधानसभा चुनाव हुए, फिर उपचुनाव हुए, उसमें जीती। तो पहली विधानसभा 52 से 57 तक रही थी ना, 52 से 57 तक रही थी, और ये तो 1953 में बन गई थी यशोदा देवी, 53 में बन गई, पहली तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। 13वीं, 14वीं और 15वीं, ठीक है। अब बताओ सबसे ज्यादा यदि आपसे कोई चाहिए किस विधानसभा में महिलाएं थी, ठीक है। 13वीं और 14वीं में 28 थी, 28 थी। 15वीं में 27 थी, और अभी कौन सी चल रही है? 16वीं। 16वीं में 21 है,
कितने बताओ 21। तो बताओ पहली पिछली विधानसभा कौन सी थी? 15वीं। 15वीं के मुकाबले 16वीं बढ़ी या घटी? घटी है। 27 की जगह 21 ही रह गई, 6 कम हो गई। 6 क्या हो गई? कम हो गई। तो इसका आंसर है नोटा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नोटा। क्योंकि कौन सी एक भी नहीं थी, तो कोई भी ऐसी विधानसभा नहीं थी जिसमें एक भी नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नोटा। हाँ, शुरुआत में नहीं थी लेकिन बाद में आ गई थी, यशोदा देवी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? बताओ, देखें कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कौन सा स्टेटमेंट गलत। प्रथम विधानसभा चुनाव में 4 महिलाओं ने चुनाव लड़ा लेकिन पराजित हुई। पहला विधानसभा चुनाव में 1952 में 4 महिलाओं ने लड़ा था, चारों चुनाव हार गई। राज्य की पहली महिला विधायक यशोदा देवी बनी थी प्रजा समाजवादी पार्टी से। राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह थी 12वीं विधानसभा। कौन सी विधानसभा में? 12वीं विधानसभा। राज्य की पहली महिला विधानसभा उपाध्यक्ष तारा भंडारी थी, उपाध्यक्ष 11वीं विधानसभा। बताओ कौन सा गलत है, कौन सा गलत है? तो पहले विधानसभा चुनाव में 4 महिलाओं ने चुनाव लड़ा था, चारों चुनाव हार गई थी, यह बात बिल्कुल सही। पहली महिला विधायक कौन थी? यशोदा देवी, प्रजा समाजवादी पार्टी। पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? सुमित्रा सिंह, 12वीं विधानसभा बनी थी। राज्य की पहली महिला विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थी? तारा भंडारी, ये 10वीं विधानसभा में थी। तारा भंडारी, सही बात है, विधानसभा उपाध्यक्ष थी लेकिन 10वीं में थी, उसमें थी 10वीं में, ये गलत हो गया। बाकी सारी बातें सही है। विधानसभा का नंबर भी पता होना चाहिए, 10वीं में थी, एक 12वीं में थी, ये पता होना चाहिए। क्लियर? ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस टाइप के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, इस टाइप के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। क्लियर? एक कह रहा था सेकंड विधानसभा में एक भी महिला नहीं थी। कौन कह रहा भाई? क्या कमेंट नाम है आपका? ठीक है, सेकंड विधानसभा में एक भी महिला नहीं थी। तो आपको बता दूं, सेकंड विधानसभा में 8 महिलाएं थी। सेकंड विधानसभा में कितनी थी? 8 थी। वो विपक्ष का नेता एक भी नहीं था, वो है सेकंड। नेक्स्ट, फिक्स मत करो इन डाटाओं को। कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सत्य है? बता देंगे। राजस्थान की प्रथम महिला जिला प्रमुख कौन थी? नगेंद्र बाला, कोटा की जिला प्रमुख बनी थी नगेंद्र बाला। राजस्थान की पहली महिला सरपंच कौन बनी थी? छगन बहन गोलचा, खिंचन फलोदी गांव की, खिंचन गांव की छगन बहन गोलचा। पहली महिला जिला प्रमुख नगेंद्र बाला, कोटा से। पहली महिला सरपंच छगन बहन गोलचा, खिंचन गांव से। राजस्थान से वर्तमान में राज्यसभा महिला सांसद कौन है? राजस्थान की राज्यसभा सीटें 10 में से 9 तो है पुरुष और 1 है महिला, और वो है सोनिया गांधी, कि राजस्थान से भी महिला सांसद राज्यसभा में गई हुई। राजस्थान से राज्यसभा महिला सांसद है सोनिया गांधी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान से अब तक 35 महिलाएं सांसद रह चुकी। ठीक है, राजस्थान से यदि बात करें, किससे बताओ? राजस्थान। अब तक लोकसभा में कितनी और राज्यसभा में कितनी महिलाएं सांसद रह चुकी है? लोकसभा में कितनी रह चुकी है और राज्यसभा में कितनी रह चुकी है? यह आपको अच्छे से पता होना चाहिए। क्लियर? लोकसभा में कितनी और राज्यसभा में कितनी? अब तक 23 तो लोकसभा में रह चुकी है, 10 राज्यसभा में रह चुकी है। 23 और 10 कितनी होती है? 33। ठीक है, 23 और 10 कितनी होती है बताओ? 33 रह चुकी। और 23 में से भी अभी वर्तमान में 3 है। लोकसभा में कितनी है? राजस्थान की लोकसभा सीटें 25 में से अभी 3 महिला सांसद है, 3। और राजस्थान की राज्यसभा सीटें कितनी? 10 में से वर्तमान में कितनी है? 1। कौन बताओ? सोनिया गांधी। तो बताओ, लोकसभा सीटें, लोकसभा में 23 रह चुकी है अब तक, राज्यसभा में 10, अब तक कितनी रह चुकी है? अब तक 33 रह चुकी। राजस्थान से अब तक कितनी रह चुकी है? 33 महिलाएं सांसद, लोकसभा वाले भी सांसद, राज्यसभा वाले भी सांसद। तो 23 और 10 33 रह चुकी। ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए। और अभी आपसे कोई पूछ ले, लोकसभा की सीटें कितनी होती है? 25, राज्यसभा की 10, टोटल सीटें होती है 35 सांसद है राजस्थान से। उनमें से अभी वर्तमान में महिलाएं कितनी है? 4, 3 तो लोकसभा महिलाएं हैं और 1 राज्यसभा महिला है। राज्यसभा में कौन है? तो इंदिरा, यानी सोनिया गांधी, और 3 लोकसभा में। टोटल होगी अभी 35 सांसद होते हैं राजस्थान से, अभी उसमें से 4 महिलाएं, 4 महिलाएं। ये भी आपको पता होना चाहिए। वर्तमान कितनी महिलाएं? 4 महिलाएं। गजब का प्रश्न आपको। तो ये गलत हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड सही, फर्स्ट सेकंड थर्ड।
और वर्तमान में राजस्थान से कुल 4 महिला सांसद है। 4 महिला सांसद कैसे? 3 तो लोकसभा में है और 1 है राज्यसभा, 1 है राज्यसभा। तो टोटल हो गए 4। कितने हो गए? 4। ये भी आपको ध्यान में रखना। राजस्थान से सांसद होते हैं 35 में सभी 4 महिलाएं। नेक्स्ट, राजस्थान से सर्वाधिक बार राज्यसभा सांसद बनने वाली महिला कौन सी? राजस्थान से सर्वाधिक बार राज्यसभा सांसद बनने वाली महिला कौन सी? राजस्थान से प्रथम महिला लोकसभा सांसद महारानी गायत्री देवी। पहली महिला लोकसभा सांसद कौन रही? तो राजस्थान से पहली महिला लोकसभा सांसद रही महारानी गायत्री देवी 1962 में, और स्वतंत्र पार्टी से। कौन सी पार्टी से? स्वतंत्र पार्टी, महारानी गायत्री देवी। राजस्थान से प्रथम महिला राज्यसभा सांसद, प्रथम महिला राज्यसभा सांसद कौन रही बताओ? शारदा भार्गव। 1952 में बनी थी पहली बार कांग्रेस से। कौन सी पार्टी से? कांग्रेस से। और कितनी बार रही? 3 बार रही। सर्वाधिक 3 बार महिला राज्यसभा सांसद राजस्थान से, 3 बार रही। राज्यसभा की उपसभापति भी रही। राज्यसभा की क्या बताओ? राज्यसभा उपसभापति भी रही। सभापति तो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ये उपसभापति भी रही, सभापति भी रही। तो उसका करेक्ट आंसर शारदा भार्गव। वसुंधरा राजे लोकसभा में सर्वाधिक 5 बार महिला सांसद रही। राजस्थान से सर्वाधिक 5 बार महिला सांसद रही राजस्थान से। हम राजस्थान की चर्चा करें। और राजस्थान से केंद्र सरकार में मंत्री बनने वाली पहली महिला मंत्री। केंद्र सरकार में मंत्री बनने वाली पहली महिला पीवी नरसिंह राव सरकार में बनी, मंत्री बनने वाली पहली महिला। क्लियर? खींचा गया तो उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान से अनुसूचित जाति एससी की प्रथम महिला लोकसभा सांसद कौन बनी? एससी की पहली। क्यों भाई रतनलाल जी? ये कौन सी क्लास होती है? कौन सी क्लास? क्लास का नाम बताओ। तो अनुसूचित जाति की पहली महिला लोकसभा सांसद कौन? मुझे एक बात तो क्लियर है कि सर कोई भी व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक हो या नहीं हो, बच्चा थोड़ा अपने ओर से सेल्फ सेंटर्ड रहता है। क्लास होनी चाहिए बस। सर्दी जुकाम ठीक है, कुछ भी हो ठीक है, हमारी क्लास होनी चाहिए, वो नहीं रुकनी चाहिए। फिर आके बस क्लास पढ़ाए, ठीक है। फिर होता है सेल्फ सेंटर्ड होते हैं सब व्यक्ति। तो राजस्थान से अनुसूचित जाति की पहली महिला लोकसभा सांसद कौन सी? बताओ, पहली महिला लोकसभा सांसद कौन थी? रूपा देवी मीणा, सुशीला बंगारू, शारदाबाई और रानी देवी भार्गव। रानी देवी भार्गव। बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है? कौन सा स्टेटमेंट सही? कितने विद्यार्थी सही बताते? तो बताओ पहली महिला लोकसभा सांसद कौन बनी? किसकी? अनुसूचित जाति की। अनुसूचित जाति, ठीक है। तो बताओ, ये रूपा देवी नहीं है, उषा देवी। अनुसूचित जनजाति एसटी की प्रथम महिला लोकसभा सांसद। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना। गुड गुड। तो एसटी की प्रथम महिला लोकसभा सांसद कौन थी? एसटी की उषा देवी मीणा। उषा देवी मीणा। सुशीला बंगारू, सुशीला बंगारू, ठीक है। बात यदि करें सुशीला बंगारू, क्योंकि आपको तो है आपके बैच की फीस कितनी? केवल 499, ठीक है। रीट एसएसटी बैच या रीट एमसीक्यू बैच 499 में
कितने 499 में एक बुक अच्छी से नहीं आती। मैंने पॉलिटी करा दी, फिर आपको हो गई भाई, पॉलिटी पढ़ोगे तो भी 499 में नहीं आएगी। पॉलिटी इतनी अच्छी करा दी, रेस्ट करो फिर आराम से आप हैं, फिर आराम से रेस्ट करना आप, बाकी क्या जरूरत है, करा दी पॉलिटी। एक बुक नहीं आती मार्केट में 499 की, उसमें आपको पूरा डिटेल से कोर्स दे रहे हैं एमसीक्यू बैच में, और वो भी फिर तबियत आपको नोटिफिकेशन डाल देते हैं कि भाई आज सर अस्वस्थ है, फिर भी क्या कहते हैं सर क्लास नहीं हो रही हमारी, व्हाट्सएप मैसेज पे, यूट्यूब पे, कम्युनिटी पे, सर रीट एसएसटी बैच की क्लास नहीं हो रही, एग्जाम आ गया सर पे। तो भाई एग्जाम आ गया तो खुद पढ़ो, ठीक है, टोटल डिपेंडेंसी दूसरों पे अच्छी नहीं है, ठीक है। ये रिवीजन बैच है, रिवीजन तभी होगा जब आप पहले पढ़ के आओगे कुछ। तो बताओ सुशीला बंगारू, कौन बताओ, सुशीला बंगारू। तो राजस्थान में अनुसूचित जाति की पहली महिला लोकसभा सांसद कौन थी बताओ, इसका करेक्ट आंसर क्या बताओ, सुशीला बंगारू, ला बंगारू। नेक्स्ट बताओ, देखिए वर्तमान में राजस्थान से कौन सांसद नहीं है, अभी बताओ राजस्थान से कौन सांसद नहीं है, राजस्थान से अभी कौन सांसद नहीं है बताओ। देखिए संजना जाटव, महिमा कुमारी मेवाड़, मंजू शर्मा और सोनिया गांधी। देखिए रीट एसएसटी और जो रीट अपना जो भी बैच है केजीएस वाला, 31 दिसंबर तक आपका सारा कोर्स हो जाएगा, हंसते मुस्कुराते हुए बहुत डिटेल में, ठीक है। तो आप कोर्स की चिंता मत करो, वो मेरे पे छोड़ दो, आप तो जितना पढ़ा रहा हूं उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना 3 बार, क्योंकि रिवीजन के बिना सिलेक्शन नहीं होगा, रिवीजन बहुत जरूरी है, ठीक है। तो राजस्थान से कौन सांसद नहीं है, तो संजना जाटव, ठीक है, कौन बताओ, संजना, ये कहां से बताओ, भरतपुर से सांसद, और किस पार्टी से, कांग्रेस, ठीक है, लोकसभा सांसद। महिमा कुमारी मेवाड़, ये राजसमंद से सांसद है, और ये भाजपा की सांसद, कौन बताओ, एक आपके मंजू शर्मा, कौन बताओ, मंजू शर्मा, ठीक है। तो बताओ मंजू शर्मा का बताओ, जयपुर सीट से, जयपुर से सांसद है, और ये भी भाजपा है। और सोनिया गांधी राज्यसभा सांसद है राजस्थान से। तो ये तीनों तो लोकसभा सांसद है, तीनों तो क्या बताओ, लोकसभा सांसद, तीनों तो लोकसभा सांसद, ये राज्यसभा सांसद। तो राजस्थान से अभी 25 लोकसभा सीटें, 25 में से 3 महिलाएं, 10 राज्यसभा सीटें, उसमें से 1 महिला, 3 लोकसभा में 1 राज्यसभा में, राजस्थान से अभी 4 सांसद है। आंसर हो जाएगा नोटा, आंसर क्या हो जाएगा, नोटा। क्लियर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी, राजस्थान हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन, राजस्थान हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी, कांता कतूरिया, दिशा गुप्ता, मोहिनी कपूर, बेला त्रिवेदी, नोटा। राजस्थान हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन, जैसे सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी, ठीक है, इसी प्रकार राजस्थान हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन, कांता कतूरिया आरपीएससी की प्रथम महिला मेंबर, आरपीएससी की पहली महिला मेंबर बनी थी। राज्य महिला आयोग की पहली अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग की प्रथम, राज्य महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी, राज्य महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी। तो इसका आंसर है नोटा, क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी, राजस्थान हाईकोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश वो थी कांता भटनागर, कौन बताओ, कांता भटनागर, कौन बताओ, कांता भटनागर, जो राज्य मानवाधिकार आयोग की पहली अध्यक्ष, जो राज्य मानवाधिकार आयोग की पहली अध्यक्ष भी थी। तो राजस्थान हाईकोर्ट में अब तक कितनी महिलाएं, 14 महिलाएं न्यायाधीश रह चुकी, एक भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी। राजस्थान हाईकोर्ट में अब तक कितनी,
14 महिलाएं न्यायाधीश रही है, एक भी मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी। न्यायाधीश कौन कौन रही है? पहली कौन थी? कांता भटनागर, ये राजस्थान हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश। उसके बाद मोहिनी कपूर, मीना वी गोबर, निशा गुप्ता, बेला त्रिवेदी, ज्ञानसुधा मिश्र, केसरी ठाकुर, निर्मलजीत कौर, प्रभा शर्मा, सबीना, शोभा मेहता। अभी 4 है, 14 में से 4 है। अभी शोभा मेहता है, रेखा बोराना है, नुपुर भाटी है और संगीता शर्मा, 4 है। इनमें से सुप्रीम कोर्ट कितनी गई है, ये भी कई बार पूछ लेते हैं। बेला एम त्रिवेदी सुप्रीम कोर्ट गई है। ज्ञानसुधा मिश्र, ये भी कहा बताओ सुप्रीम कोर्ट गई है, कहा बताओ सुप्रीम कोर्ट गई है। ठीक है, कांता भटनागर। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट कौन करेगी, ये भी आपको ध्यान रखना, ध्यान रखना। बताओ, देखें, राजस्थान में 2 महिला मुख्य सचिव रही है। राजस्थान में अब तक 2 महिला मुख्य सचिव। राजस्थान लोक सेवा आयोग की पहली महिला सदस्य कांता कथुरिया, कांता कथुरिया थी। बताओ कौन सा कथन है सत्य, कौन सा कथन असत्य? राजस्थान में अब तक 2 महिला मुख्य सचिव रही। पहली कौन महिला मुख्य सचिव कौन रही बताओ? कुशल सिंह, पहली महिला मुख्य सचिव। ठीक है, 2009 में। और दूसरी उषा शर्मा, 2 महिला मुख्य सचिव रही। और आरपीएससी में पहली महिला सदस्य कौन थी? ठीक है, तो कांता कथुरिया थी। ये दोनों बातें बिल्कुल सही, दोनों बातें बिल्कुल सही। आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। आरपीएससी में अब तक कितनी महिला सदस्य रही है? आरपीएससी में अब तक 7 महिला सदस्य। आरपीएससी में अब तक 7 महिला सदस्य। कौन कौन बताओ? कांता कथुरिया पहली महिला सदस्य थी, फिर कमला भील, प्रकाशवती शर्मा, दिव्या सिंह, राजकुमारी गुजर, संगीता आर्य और मंजू शर्मा। वर्तमान में इनमें से कितनी पद पे? एक ही पद पे संगीता शर्मा, बाकी सब रिटायर्ड हो चुके। और कांता कथुरिया और प्रकाशवती शर्मा ये आरपीएससी की और यूपीएससी दोनों की मेंबर रही। आरपीएससी और यूपीएससी दोनों के मेंबर रही। कमला भील आरपीएससी की ऐसी मेंबर है जो राजस्थान सरकार में मंत्री भी रही थी। और कांता कथुरिया तो राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष भी रही थी, पहले अध्यक्ष, और पूर्व विधायक भी है। दिव्या सिंह आरपीएससी के सदस्य है जो लोकसभा सांसद। तो आरपीएससी में अब तक 7 महिलाएं, कितने बताओ? 7 महिलाएं सदस्य रही है, अध्यक्ष एक भी नहीं बनी। दोनों स्टेटमेंट सही। यह था भारत में लोकतंत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व। भारत में लोकतंत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व। अब जाके ये टॉपिक पूरा होता, भारत में करा दिया कंप्लीट डिटेल के साथ। अब बताओ ये समझ में आया कि नहीं? इसी के साथ अब ये टॉपिक पर वाह, राजस्थान के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में, अन्य राज्यों के संदर्भ में सब करवा दिया। लोकसभा में भी कितनी क्या है, राज्यसभा में क्या है, राजस्थान की विधानसभा में कितनी है, सारी जानकारी। लोकतंत्र में महिलाओं की। अब जाके ये टॉपिक आप है कैसा रहा? अच्छा रहा? ठीक है, इसी के साथ अपनी जो रीट एसएसटी का पार्ट है अपना, उसमें पॉलिटी कंप्लीट हो गया। इंडिया पॉलिटी वाला पार्ट कल से आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला पार्ट शुरू। वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला पार्ट कल से शुरू। ठीक है, उसके बाद आपकी हिस्ट्री होगी और फिर इकोनॉमिक्स होगी। ठीक है, तो ये रिवीजन बैच है और आपका 31 दिसंबर तक रिवीजन करवा दो, पूरा रिवीजन करवा दो। आप निश्चिंत होकर रहो, बस मेरे पे पूरा डिपेंडेंसी रहोगे तो भी हो जाएगी। ठीक है, तो पॉलिटी पूरी होगी, कल से वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी इस नवंबर में पूरी करा जाएगी। नवंबर में वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरी हो जाएगी, फिर 15 दिसंबर तक आपकी हिस्ट्री हो जाएगी 15 दिन में, और 15 तक इकोनॉमिक्स हो जाएगी। ठीक है, आराम से हंसते मुस्कुराते हो जाएगी। ठीक है, तो ये पार्ट अपन 31 दिसंबर तक आपका पूरा एसएसटी बैच रिवाइज कर लेंगे, नाम मात्र सुविधा। ठीक है, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भी बोल सकते हैं ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, और जिन्होंने ज्वाइन किया है वो इसका आनंद ले, इसका आनंद ले। कोर्स की चिंता ना करें, वो मेरी जिम्मेदारी। आपसे ज्यादा चिंता तो मुझे होती है कि 31 दिसंबर तक आपका रिवीजन कर, ताकि 15 दिन और मिल जाए आपको, जिसमें आप खुद अपना रिवाइज करें। ठीक है, अब आपका कोई सवाल है बताओ? बढ़िया, ठीक है। कैसे लगी क्लास? अच्छी? तो आप भी एमसीक्यू बैच में, और मुझे पता है एमसीक्यू बैच धमाल मचाने वाला, सेकंड ग्रेड में मचा, बहुत खूब।